मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम को लेकर के एक नया और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है इस बार की काउंसिल मीटिंग में निकल के आ गया है, जिसमें इन्होंने स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम की अनाउंसमेंट करी है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इस पर्टिकुलर केस में जो कॉम्पोजिशन स्कीम अनाउंस किया गया है वो किस तरीके से काम करेगा, किसके लिए किया गया है, वो सारी बातें समझ में आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो इनकी पिछले काउंसिल मीटिंग में अप्रूव हुआ था, उसमें इन्होंने कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एंड स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम, ये दो नई तरीके के टैक्सेशन जो है वो जीएसटी में इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। एक तो है कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन और है स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम। ये दो नए प्रकार के टैक्सेशन जीएसटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। इसका क्या मेथड रहेगा, क्या है इसके लिए रिकमेंडेशंस, आपको ये समझना बेहद जरूरी है। ये जो दो नए टैक्सेशन स्कीम लाने जा रहे हैं वो अब आने जा रहे हैं अंडर सेक्शन 148। सेक्शन 148 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 148 बात करता है कि जीएसटी में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी एक खास व्यक्ति के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए या क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हमें स्पेशल प्रोसेस बनाना है। स्पेशल प्रोसेस किस चीज का? रजिस्ट्रेशन का, टैक्स जमा करने का, रिटर्न भरने का, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर लेट डाउन करने की पावर जो है सेक्शन 148 में लिखी गई है। तो उस स्पेशल प्रोसेस को यूज करके अब नोटिफिकेशंस आएंगे जिसमें ये बताया जाएगा एक स्पेशल प्रोसीजर। जैसे आपको मालूम है अगर तो क्यूआरएमपी के केस में जो आप पेमेंट करते हैं पहले 2 महीने के लिए M1 और M2, ये किसी कानून में नहीं लिखा। ये कहां लिखा है? ये गवर्नमेंट ने लिखा है नोटिफिकेशन में, और वो नोटिफिकेशन आई है 148 के अंदर, क्योंकि वो स्पेशल प्रोसेस है। इसी तरीके से एक अब स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम जो है और कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन के लिए स्पेशल प्रोसीजर जो है वो दिया जाएगा। और किन के लिए दिया जाएगा? हैज टू बी फॉलोड by the manufacturers of tobacco, pan masala and similar other items inter alia for registration of machines and for filing of special monthly returns। यानी कि जो पान मसाला, टोबैको वगैरह हैं और जो भी गुड्स ये नोटिफाई करेंगे उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको एज अ मैन्युफैक्चरर आपको अपनी मशीन्स का रजिस्ट्रेशन कराना है कि उस मशीन से कितनी कैपेसिटी का माल निकल सकता है। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन। लेट सपोज आपकी मशीन का रजिस्ट्रेशन हुआ कि आपके मशीन से 1 लाख यूनिट जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो आपको टैक्स इस प्रोडक्शन पे, इस कैपेसिटी के बेसिस पे जीएसटी का पेमेंट करवाया जाएगा। और जब इस तरीके से किया जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन लेने का जो तरीका रहेगा मशीन्स के लिए वो अलग तरीके से होगा, स्पेशल प्रोसेस आएगा। आपको ये 1 लाख यूनिट्स के ऊपर टैक्स जमा करना है, इसके लिए रिटर्न फाइलिंग का जो स्पेशल फॉर्म है वो नोटिफाई किया जाएगा। तो स्पेशल प्रोसीजर के जरिए आपको कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन की इन्वॉल्वमेंट दे दी जाएगी और स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम जो है ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए अनाउंस किया जाएगा। जब आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, टैक्स पेमेंट करवाया जाएगा, रिटर्न फाइल करवाया जाएगा, तो आपसे गलती भी होगी। तो अगर आप गलती करते हैं और आप धोखाधड़ी करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए पेनल प्रोविजंस भी होने चाहिए। तो अब इसके लिए स्पेशल पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है। पेनल्टी के प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 122 में, 122 1A में, 122 2 में, 122 3 में, 123 124 125, बहुत सारी पेनल्टीज गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर दे रखी है। अब इतनी सारी पेनल्टीज में कहीं भी ये स्पेशल केस फिट नहीं बैठ रहा, तो अब यहां पर एक नया पेनल्टी का सेक्शन 122 कैपिटल ए जो है उसे अब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी। ये देखिए इन्होंने कहा इंसर्शन ऑफ सेक्शन 122 कैपिटल ए। ये कहेगा कि आपके ऊपर स्पेशल पेनल्टी लगाई जाएगी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन्स बाय सच मैन्युफैक्चरर्स। तो आपको जो ये कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन देगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपकी मशीन अगर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है
तो उसको आप उस यूनिट के बेसिस पे टैक्स जमा कीजिए। तो आपको इसके लिए मशीन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी तो पता लगेगा कि किस मशीन की बात हो रही है। और अगर आप मशीन को ही रजिस्टर नहीं कराएंगे तो अब आपके ऊपर, मशीन के ऊपर क्या पेनल्टी लगाएंगे? आप एज अ मैन्युफैक्चरर उस मशीन के मालिक हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 122A में पेनल्टी लगाई जाएगी कि आपने मशीन का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी अगर आपको बेसिक्स पता होगा कि सेक्शन 148 क्या कहता है, सेक्शन 122 में किस चीज की पेनल्टी लगती है, कैसे काम चलता है। तो आपको अगर उसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है या आप जीएसटी के कानून को सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस दी जाएंगी। ईच एंड एवरी सेक्शन, चाहे वो रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, आईटीसी, डिमांड एंड रिकवरी, असेसमेंट, अपील्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, रिफंड फाइलिंग हो, हर एक टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर करके एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के माध्यम से, जहां से आप इस कोर्स को रजिस्टर करवा पाएंगे। तो अब यहां पर ये सारी चीजें जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये स्पेशल कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एंड कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ आगे इन्होंने लिखा है कि ये जो टोबैको और जो भी गुड्स ये बताएंगे, उनको जब आप इस कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन के माध्यम से टैक्स करवाएंगे तो आपको इसका रिफंड जो है वो भी मना किया जाएगा कि आपको रिफंड जो है वो आईजीएसटी पे करके नहीं लेने मिलेगा। आपको जाना होगा आईटीसी रूट के अंदर सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 रेड विथ रूल 89(4) एंड 89(4A)(4B। तो अगर आपको इन रूल्स में कंफ्यूजन है तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हमने 89(4), 89(5) डीम्ड एक्सपोर्ट, मर्चेंट एक्सपोर्ट सारी डिस्कशन आपको करके दी है। और हालांकि ये रिफंड वाला जो टॉपिक है 89(4) और 5, ये आज इवनिंग में 6 to 10 चलने वाला है। आप इसका लाइव बेनिफिट जो है वो भी ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। जीएसटी काउंसिल के इस पर्टिकुलर एनालिसिस को समझने के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।